हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो देखो, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, समझ गए ना, उनकी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट से रिलेटेड है। अब आता है कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हों कि अगर एक की वैल्यू को जो है एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लिया जाए तो दूसरी जो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है उसके मेजरमेंट में उतनी ही ज़्यादा एरर या अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं क्या? कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम है, समझ गए ना। तो इस तरह की कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के मेजरमेंट में क्या रिलेशन है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है इस प्रिंसिपल में। इस प्रिंसिपल में बोला गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ conjugative properties of microscopic particles like as position and momentum with absolute accuracy or certainty। मतलब यह है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी दो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि मोमेंटम और पोजीशन, उनका एक साथ एक ही समय में, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर मान लो आप किसी की पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर रहे हैं और वो मोशन स्टेट में है, तो जब वो मोशन स्टेट में होगा और अगर आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हो तो उस समय उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन बताओगे तो उसकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, उसके मोशन को रोकना पड़ेगा। और अगर मान लो आप मोशन या वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं, तो उसके जब वो मोशन में होगा तभी तो वेलोसिटी मेजर होगी ना, तो उस समय उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेट मेजर करोगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करेंगे तो वेलोसिटी या मोमेंटम में क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों जो वैल्यूज हैं, मतलब है जैसे पोजीशन और मोमेंटम, उनके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। अर्थात एक के मेजरमेंट में कम अनसर्टेनिटी तो दूसरे के मेजरमेंट में उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, देखते हैं ये क्या कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। किसी भी सूक्ष्म कण मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या और जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति और संवेग का परम मापन संभव नहीं है। मान लिया जाए कि आप पोजीशन किसी भी पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, और उसके मेजरमेंट में जो एरर है या अनसर्टेनिटी जो है वो है डेल्टा एक्स, और आप उसका मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, अगर उसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा टी है तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और किसके बराबर या उससे ज्यादा होगा, h/4π। मतलब ये है कि अगर आप मोमेंटम, संवेग को बहुत अच्छे से मेजर कर लेते हैं, उसमें बहुत ही कम एरर आ जाती है या बहुत ही कम अनसर्टेनिटी होती है, तो पोजीशन के मेजरमेंट में उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और अगर ये बहुत कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ताकि इनका प्रोडक्ट इसके बराबर बना रहेगा। तो इस तरह से यही क्या है?
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो हम चल रहे हैं तो आपकी पोजीशन उस मोशन स्टेट में बताई जाए तो आपकी मोशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तभी तो मैं आपकी पोजीशन बताऊंगा कि आप यहाँ खड़े हैं। तो उस समय जब आप बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन बताना चाह रहे होंगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उस समय अगर आप वेलोसिटी मेजर करोगे तो जो आनी चाहिए थी एक्यूरेट वैल्यू उससे थोड़ा अलग आएगी। जस्ट उसी समय मान लो आप वेलोसिटी को अच्छी तरह से मेजर करना चाह रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, तो आप उसको पार्टिकल को या आप अपने आप को मोशन स्टेट में रखोगे, और जब आपका मोशन स्टेट में रहोगे तो आपकी पोजीशन सही नहीं आएगी, अर्थात आप उसी समय पोजीशन का भी वैल्यू एब्सोल्यूट मेजरमेंट करना चाहोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा अलग आएगी। तो इसका मतलब है दोनों तो एक साथ नहीं मेजर कर सकते एब्सोल्यूटली, वही ये कह रहा है। समझ गए ना कि दोनों के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहेगा। और आगे बढ़े हम, डेल्टा एक्स ये है, P चूंकि यहाँ मोमेंटम है जो m इंटू बी है, चूंकि m चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई m। यहाँ पर डेल्टा x है अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, की पोजीशन के मेजरमेंट में क्या एरर आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू से निकालने में, और डेल्टा भी क्या है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मेजरमेंट में क्या जो है अनसर्टेनिटी या एरर आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम इसी रिलेशन से एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, कैसे, देखो मोमेंटम क्या कहलाता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास वेलोसिटी क्या कहलाती है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। मतलब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हो गई वेलोसिटी। अब अगर हम इसमें डिस्टेंस में इसको टाइम स्क्वायर करते हैं और यहाँ टाइम लेते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब चूंकि मास इनटू एक्सीलरेशन ये किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम। तो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब फोर्स, और ये टाइम का टाइम है। अब हम और आगे बढ़े, p इनटू x करें तो p इनटू x में हमने देखा p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, फोर्स इनटू टाइम, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इनटू टाइम, तो p इनटू x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये E इनटू t। तो इसका मतलब है कि डेल्टा p और डेल्टा x को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा E इनटू डेल्टा t। तो एक रिलेशन और हो जाएगा हमारा कि डेल्टा E इनटू डेल्टा t, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो एक रिलेशन ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और एक एंगुलर मोमेंटम के मेजरमेंट में भी इस तरह का एक रिलेशन आता है। तो इस तरह के जो रिलेशन है, एक तो यही ऑब्जेक्ट बनता है, आपको ये 3 रिलेशन दे दिए, चौथा कोई अलग दे दिया, उसने पूछा इनमें से कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है, तो ये तीनों अच्छी तरह से याद रखिए। फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझ गए ना, तो पहले आप इसे नोट करें, ओके। अब हम आते हैं डी ब्रोगली रिलेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन को 200 वोल्ट और 50 वोल्ट से एक्सीलरेटेड किया गया, त्वरित किया गया, तो इनकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा, मतलब उस समय वेवलेंथ जो बनेगी उनका रेशियो क्या होगा। और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 4.55 × 10⁻⁻25 जूल, तो लैम्डा क्या होगा। और तीसरा है फोटोन का मास क्या होगा। तो देखो पहला रिलेशन हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 12.24 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम। अब हम अगर इनका रेशियो लेते हैं ये रिलेशन बन जाएगा। और आगे बढ़े, हमें V1 200 वोल्ट है और V2 50 वोल्ट है। अब इनकी वैल्यू पुटअप करें तो हमारे पास रेशियो आ गया 1:2, ये इसका रेशियो होगा। दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी दी है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी है और
मास, तो एक वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है v = √2ke/m, और हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 इंटू ये हो जाएगा 9.1 और ये भी 9, 2 इंटू 4.55 मतलब इसका प्रोडक्ट है 9.1, 9.1 अपॉन में है, कट गया, और इनका जो बचा वैल्यू वो होगी 10⁻⁶ रूट में, तो वेलोसिटी आ गई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। फिर हम डी ब्रोगली रिलेशन लगा देंगे, h कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, v हमें पता है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ठीक है, ये आ रहा है ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.7279, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है देखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन को अच्छी तरह से लिख लें, आप यहाँ देखोगे कि ये हो जाएगा लैम्डा = 6.624, ठीक है, अपॉन 9.1, और अगर हम इसकी वैल्यूज में आ जाए तो 10⁻³ और ये हो गए 37 और यहाँ के प्लस के हो गए 31, तो ये आपके पास आएगा 0.7279 इंटू 10⁻, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6। अगर आप इसे ऐसे लिखें 7279 पॉइंट शिफ्ट करें तो 10⁻⁻10, ये मीटर में है, ठीक है, तो लैम्डा लिख सकते हैं 7279 एंगस्ट्रॉम, क्यों? तो कितने के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखो एक और क्वेश्चन थर्ड में। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखें तो आपको सिर्फ वेवलेंथ दी गई है, आपको यहाँ वेलोसिटी नहीं दी गई, क्योंकि ये फोटोन है, ठीक है। फोटोन का मतलब होता है कि पार्टिकल ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप फॉर्मूला लगाओगे इसका कि लैम्डा = क्या होता है h/mv, तो m = क्या हो जाएगा h/λv, 6.624 × 10⁻⁻34 अपॉन लैम्डा, तो आपको लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ 1.54, चूंकि SI यूनिट में ले रहे हैं तो आप इसे मीटर में ले लें एंगस्ट्रॉम को, और वेलोसिटी आपको पता है कि 3 × 10⁸। बस अब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो इसका मास आएगा वो किलोग्राम में आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये तीनों नोट कर लें। अब देखो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि डेल्टा x है 10 पिकोमीटर फॉर इलेक्ट्रॉन, देन डेल्टा v क्या होगा, और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, और उसके जो वेलोसिटी के मेजरमेंट की जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.001%। तो कैलकुलेट डेल्टा x। तो देखो क्या करना है, और तीसरा है कि प्रोटॉन को 35 वोल्ट के, ठीक है, विभव या पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया, तो उसका लैम्डा क्या होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन 10 पिकोमीटर को हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻12 मीटर, तो हमारे पास जो डेल्टा x हो गया वो ये आ गया। फिर डेल्टा v कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखें कि मैंने इतने की जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे सॉल्व कर दी 5.77 × 10⁻⁻5, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। तो या तो आप ये वैल्यू इसकी जगह रख दें और केवल डेल्टा x से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वही आ जाएगा 5.77 × 10⁻6, समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा है कि वेलोसिटी, ठीक है, अब अगर मान लो हम इस क्वेश्चन में आए तो आपको दी रखी है इलेक्ट्रॉन की टोटल वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। ये परसेंटेज एरर का मतलब ये हुआ कि 100 मीटर पर सेकंड में जो एरर आ रही है वेलोसिटी के मेजरमेंट में, वो आ रही है 10⁻³ तो आप टोटल निकाल लें 300 में कितनी हुई, वही टोटल आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। मतलब ये जो आपको निकालना है वो डेल्टा x टोटल, जब 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो उसके मेजरमेंट में कितनी एरर है उसको लेकर सॉल्व करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू आपको बता दी है, बस अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, बस ये डेल्टा x, तो ये डेल्टा v की टोटल, तो ये आ गई, तो आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये इसका आंसर आ गया, समझ गए ना। इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन में आ जाए। देखो थर्ड क्वेश्चन फिर डी ब्रोगली रिलेशन से सब वो है जार्मर और डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा p = 0.28 अपॉन डेल्टा v एंगस्ट्रॉम। तो 0.28
और आपको डेल्टा V दे रखा है 35, मतलब है कि 0.28 अपॉन ये हो जाएगा जो 35 है लगभग ये आ जाएगा 5.91 के करीब एंगस्ट्रॉम। आप इसे सॉल्व करो, समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये सॉल्यूशन बता दिया। अब और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है जो 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर हो तो बताएं कि v की वैल्यू क्या हो। समझ गए ना। तो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता, तो आप इसको भी इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इन दोनों को और एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप इसे पुट कर लें। हम ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं रह सकता। तो देखो अगर हम न्यूक्लियस की साइज देखें ना तो वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम डेल्टा x कितना हो सकता है 10⁻⁻15, मतलब पोजीशन में जो एरर हो सकती है वो इसी पोजीशन के अंदर ही तो आ सकती है ना, और मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो डेल्टा V अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे ये आएगा 5.77 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, जो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रहना है तो उसको लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रखनी होगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। समझ गए ना, ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरा है कि ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर है, तो वेवलेंथ क्या होगी। तो हम ये देखें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड मतलब उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बराबर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लैम्डा v और यहाँ से उठा के यहाँ करते हैं और इन दोनों का चूंकि वैल्यू ये और ये बराबर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लैम्डा इनटू v इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल टू √h अपॉन n, √h की वैल्यू कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा आएगा 2.7 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अच्छे से सॉल्व करें। मैं समझता हूं अब आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगी। तो आप उन्हें देखें, असाइनमेंट अच्छे से करें, एक्सरसाइज देखें और इस तरह से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके बाय।